बिहार बोर्ड के इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का जो आयोजन हो रहा है, तो इसमें अब क्लास 12 के साइंस और कॉमर्स के परीक्षार्थियों का आपका अब हिंदी का पेपर है। तो हिंदी में हम लोग क्या करेंगे सर कि आपका कैसे हिंदी में 100 में 100 आए। तो देखिए 200 प्रश्न अभी के क्लास में मैं वायरल प्रश्न का करा दे रहा हूँ, तो 200 प्रश्न ये देख कर याद कर लीजिएगा। फिर आपको अगले क्लास में 200 प्रश्न मैं करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, तो टोटल 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुआ। 400 जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख कर जाएंगे 50 प्रश्न आ जाएगा। अपने को कितना बनाना है 50, तो मतलब कि 50 में 50 हमारा ऑब्जेक्टिव सही होगा। मात्र 200 प्रश्न अभी का और 200 अगले क्लास का जो आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। तो सब्जेक्टिव में सर, तो हिंदी का सब्जेक्टिव आसान होता है, सेट पैटर्न पे लेख लिखना है, संक्षेपण करना है, बुक से प्रश्न उत्तर है, तो वो चीज़ें आप देख लेंगे बस आसानी से। हिंदी में भी आपका शानदार अंक आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का साइंस और कॉमर्स के परीक्षार्थियों का जो हिंदी का पेपर होने जा रहा है, उसके लिए वायरल प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे इंस्ट्रक्शन है कि पूरा 50 ऑब्जेक्टिव बनाइएगा और 6 विषय निष्ठ प्रश्न मिलेगा। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न उत्तर पे फोकस रहेंगे। मैं एक एक प्रश्न का सही उत्तर सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि अब रटने का समय है सर, तो आसानी से सेंटर पर जाने से पहले रट कर जाइएगा। वही चीज़ है यहाँ पे, 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 का जवाब देना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति एवं आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। यह पंक्ति किस पाठ में है? तो यह जो कथन कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति एवं आराम के लिए संघर्ष कर रहा है, ये पढ़े हैं सर हम शिक्षा पाठ में। किस पाठ में पढ़े हैं? शिक्षा पाठ में। तो ऑप्शन ए रट जाएंगे। अब रटने का समय हिंदी है, चीज़ें जानते होंगे तो रिवीजन कीजिए, नहीं जानते होंगे अब तो रट के जाइएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो अरेबा परेबा कहानी है सर। क्या है? कहानी है। याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। करे उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न है। बिल्कुल, उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का मतलब कि जिक्र है, चित्रण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा है प्रश्न आपसे कि काठ के सपना के रचयिता कौन है? तो काठ के सपना के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। कौन है सर? गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम क्या था सर? तो जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम आपका बाउल था। कहाँ पे है? ऑप्शन डी पे। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। क्या था सर जी? बाउल था। रटते चलेंगे। 200 प्रश्न अभी का, 200 प्रश्न और आएगा। 400 में से आपका बनाने भर का प्रश्न, अर्थात कि 50 प्रश्न सीधे सीधे आएगा। 50 में 50 आपका इसी क्लासेस से प्रश्न रहेगा, क्योंकि सभी वायरल प्रश्न है। करे अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन विधा है सर? निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का आपका निबंध है। कह रहे किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो किस पत्रिका के संपादन के कारण हुआ था? दिनमान पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम जो है प्रसिद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। कह रहा है आपसे कि किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, ये किस कवि की रचना है सर? तो ये रचना है अशोक वाजपेयी जी की। किसकी है? अशोक वाजपेयी की। कह रहे गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानेंद्र पति के किस संग्रह का अंश है? तो गांव का जो शीर्षक है वो संशय आत्मा से लिया गया। किससे लिया गया सर? संशय आत्मा, जो ज्ञानेंद्र पति की रचना है। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न। कह रहे आपसे कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में है? तो यह पंक्ति हम पढ़े अधिनायक में, कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, अधिनायक में पढ़े। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। 12 पे प्रश्न ए रहा। कह रहे आपसे प्रश्न कि संपूर्ण क्रांति पाठ का ऐतिहासिक भाषण गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष दिया था? तो इन्होंने दिया था 5 जून 1974 को। कब दिया था सर? 5 जून 1974 को। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक के रचनाकार हैं जयप्रकाश नारायण। किनकी रचना है सर? जयप्रकाश नारायण की। रटने का आप समय है, क्योंकि मान लीजिए आपका कुछ घंटों बाद पेपर है, तो पूरा आपको याद करके जाना है।
रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम पूछा है सर, तो मनरूप देवी एवं रवि सिंह। क्या नाम है? मनरूप देवी एवं रवि सिंह। 15 नंबर प्रश्न, कह रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? कहेंगे सर जी मालती है। बिल्कुल, कहाँ पे? मालती, ऑप्शन सी पे। अगला प्रश्न है कि अयज्ञ का पूरा नाम क्या है सर? तो अयज्ञ जी का पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ है। रट के जाएंगे सर। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? कहेंगे सर अनेक बार गए थे। कितना बार गए थे? अनेक बार गए थे। बुक का लाइन पूछ रहा है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे लहरों का राजवंश राजहंस जो नाटक है, इसके नाटककार कौन है? तो मोहन राकेश का ये नाटक है लहरों का राजहंस। तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। 19 पे प्रश्न पूछा है आपसे कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो एकांकी है। कौन सी विधा है सर? एकांकी है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कर मोहन राकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। कब हुआ था इनका जन्म? तो 8 जनवरी 1925 को। तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए रट जाएंगे सर। 20 नंबर प्रश्न है कि कड़बक जायसी की किस रचना से लिया गया है? तो कड़बक जो है आपके पद्मावत से लिया गया है। कहाँ पे है? ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे, पद्मावत। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न ए रहा। कह रहा है आपसे प्रश्न कि जायसी किस शाखा के कवि हैं सर? तो जायसी जो हैं ये आपके प्रेम मार्गी कवि हैं। किस शाखा के हैं? प्रेम मार्गी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कर सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो सूरदास जो थे आपके कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। किस भक्ति धारा के? कृष्ण भक्ति धारा के। तो याद रखेंगे कहाँ पे है? ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर रट के जाएंगे सर। आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे सूरदास के पद उनकी किस पुस्तक से लिए गए हैं? जो सूरदास के पद जो है सूर सागर से लिया गया है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला। तुलसीदास का मूल नाम क्या था सर? राम बोला। रटते चलेंगे तो 25 का ऑप्शन बी आपको सही उत्तर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर ए रहा प्रश्न। कर आपसे कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? ये प्रश्न पूछा है। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। तो ऑप्शन ए याद कर लीजिए। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? 27 पे प्रश्न है। तो स्वामी अगरदास। कौन थे? स्वामी अगरदास। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 28 पे प्रश्न है कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास है। कौन है? नाभादास है। 29 पे प्रश्न है शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था सर? तो साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। करे भूषण की कृति निम्न में से कौन नहीं है? तो राधा रस के लिए भूषण की कृति है? नहीं है। तो ऑप्शन डी रट के जाएंगे। 31 पे प्रश्न है कि मालती के पति का नाम क्या है सर? महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 32 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं सर? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। किस वाद के हैं? छायावाद के। चलिए रटते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपसे पूछा है 33 पे देखिए कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो प्रगीत और समाज लिया गया वाद विवाद संवाद से। तो ऑप्शन ए पे मिल गया। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है सर? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। रटते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम था मकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल। तो ऑप्शन ए पे है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। 36 पे ए रहा प्रश्न। कर शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? तो शिक्षा जे कृष्ण मूर्ति की रचना है। किसकी रचना है? जे कृष्ण मूर्ति की। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी। देखिए मेरा ये टारगेट है कि मैं सीधे प्रश्न पढ़ूं कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति, तो आपके दिमाग में ये सब आना ही नहीं चाहिए। सीधा आपके दिमाग में गुंजना चाहिए ध्रुव स्वामी। इसलिए सिर्फ मैं प्रश्न उत्तर पे फोकस हूँ क्योंकि अब कुछ देर बाद आपका पेपर है, तो रट के जाएंगे और पूरा आप याद रखेंगे। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। बार बार सुनकर याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए। कर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या प्रेरणा था? यथार्थ राष्ट्रीय भावधारा। यथार्थ राष्ट्रीय भावधारा ऑप्शन ए पे है। तो सही उत्तर याद रखेंगे।
अगला प्रश्न देखिए 39 पे क्या पूछा है। कह रहा है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है, क्योंकि पुत्र वियोग के कारण। क्यों कहती है सर? पुत्र वियोग के कारण। आगे बढ़ेंगे 40 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहे सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह का क्या नाम है? तो इनके प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम मुकुल है। क्या है सर? मुकुल। तो ऑप्शन बी पे दिया है, रटते चलेंगे सर। अगला प्रश्न, किस कवि ने सील खड़िया चौका शब्द का प्रयोग किया है? तो किसने किया है? शमशेर बहादुर सिंह ने। किसने किया है सर? शमशेर बहादुर सिंह ने। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपसे कि हिंदी के एडिशन किस लेखक को कहा जाता है? कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न है। हिंदी के एडिशन बालकृष्ण भट्ट, जो आपका बातचीत निबंध लिखे हैं, तो बालकृष्ण भट्ट को कहते हैं। 43 पे प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा कर्म का। किसका प्रतीक है सर? कर्म का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर हार जीत कैसी रचना है सर? तो हार जीत एक गद्य कविता है। कैसी रचना है? गद्य कविता है, बिल्कुल। 45 प्रश्न है कि नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे अयज्ञ। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? अयज्ञ जी। 46 पे ये रहा प्रश्न। कर सूरदास के पद में कौन भाव है सर? तो सूरदास के पद में वात्सल्य भाव है। कौन भाव है? वात्सल्य भाव है। अगला प्रश्न देखिए, कह नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका 48 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए प्रश्न ए रहा कि इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। यह कथन किसका है? तो बुक पढ़े होंगे तो कहेंगे सर भाभी का। किसका कथन है? भाभी का। चलिए अगला प्रश्न, तिरिच कहानी किस नाम से जानी जाती है? तो तिरिच कहानी जो जादुई यथार्थ है। क्या है सर? जादुई यथार्थ है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखिएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए, करे प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। यह पंक्ति किस कविता में पढ़े हैं सर? तो कहेंगे यह पंक्ति प्यारे नन्हे बेटे को कविता में पढ़े। देखिए 50 ही एग्जाम में बनाना है। कोई भी प्रश्न 50 आप बना सकते हैं, कोई भी प्रश्न नहीं कि शुरू से ही 50 बनाएंगे। लेकिन सर 50 में 50 चाहते हैं क्लासेस से आए तो 200 प्रश्न अभी का वायरल रट जाइए और 200 अगले क्लास में होगा वो रट जाइएगा। पंचायती राज में क्या खो गए हैं? सीधे प्रश्न उत्तर पे फोकस रहिएगा। तो पंचायती राज में क्या खो गया है सर? पंच परमेश्वर। क्या खो गया है? पंच परमेश्वर। ऑप्शन डी पे है, ऑप्शन डी याद रखे जाएंगे। चलिए 52 पे ए रहा प्रश्न। करे सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा, यह लोरी किस शीर्षक पाठ में आप पढ़े हैं? तो ये पढ़े हैं सर अपना किस में? पेशगी में। पेशगी ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करे मोपांसा किस देश के रहने वाले थे? तो मोपांसा फ्रांस के रहने वाले थे। किस देश के रहने वाले थे? फ्रांस के। चलिए यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न। करे यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो हंसते हुए मेरे अकेलापन। किसकी पंक्ति है? हंसते हुए मेरे अकेलापन। सचितानंद सिन्हा, सचितानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सचितानंद का होता है सत प्लस चित प्लस आनंद। कहाँ पे है? ऑप्शन ए पे है, बिल्कुल। सत प्लस चित प्लस आनंद हो जाएगा सचितानंद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहना पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद। तो पुनर्जन्म देखिए आपका विसर्ग संधि है, पुनः प्लस जन्म होता है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। मंदिर शब्द कौन संज्ञा है? तो मंदिर जातिवाचक है। कौन संज्ञा है सर जी? जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 58 नंबर प्रश्न ए रहा। करे एशिया, देखिए जैसे मंदिर था तो पूरे मंदिर का बोध हो रहा है, मंदिर जाति का तो जातिवाचक, और एशिया क्या है? एक स्पेशल महादेश का नाम है, तो कहेंगे सर जी व्यक्तिवाचक है। मोती, तो मोती आप जानते हैं द्रव्य है, तो द्रव्यवाचक हो जाएगा। बउआ टाइप प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न। करे दल शब्द कौन संख्या है? तो दल का मतलब क्या होता है सर? कहेंगे आपका दल का मतलब होता है ग्रुप, अर्थात कि समूहवाचक हो जाएगा, समूह का बोध करा रहा है। सप्तर्षि शब्द कौन सा समास है? तो पहला सप्तर्षि में 7 ऋषियों का समाहार, मतलब पहला जो है सप्त 7 क्या है? संख्यावाचक। जैसे ही पहला पद संख्यावाचक, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन डी रट के जाइएगा। कह रहा है आपसे कि अन्न जल शब्द कौन समास है? ठीक है, तो अन्न जल जो शब्द है वो अन्न और जल दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए।
करे पदच्युत शब्द में कौन सा समास है? तो पद से च्युत, पदच्युत अर्थात कि उत्तर पद प्रधान है, मतलब कि तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा है कि निलंबर शब्द में कौन समास है? तो निलंबर शब्द में कौन सा समास होगा सर? तो निलंबर में है कर्मधार या नीला अंबर है, जिसका मतलब कि ये आपका नीलांबर अर्थात कि अन्य सॉरी नीला अंबर कैसा है? तो नीला है, तो कर्मधारय। देखिए मतलब इसमें विशेष अव्यय भाव कब होता है? जब पहला पद अव्यय होता, तत्पुरुष जब उत्तर पद प्रधान अन्य पद प्रधान होगा तब बहुब्रीहि। नीलांबर मतलब अंबर, आकाश कैसा है? नीला है, विशेष विशेषण उपमान उपमेय का भाव है, तो सर कर्मधारय समास कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। करे यशोदा का संधि विच्छेद, तो यशः प्लस दा विसर्ग संधि की उदाहरण है, तो यशोदा बनता है। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तदैव है, तदैव का संधि विच्छेद तदा प्लस एव, तदा प्लस एव, तो तदैव। आदर शब्द का विशेषण बताइए, तो आदरणीय, ऑप्शन ए पे ही है आदरणीय। आदर का विशेषण क्या होगा? आदरणीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करे जीव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जीव का होता है विशेषण जैविक, जो विशेषता बतलाए, तो जैविक हो जाएगा सर। करे लोक शब्द का विशेषण लौकिक, लोक का विशेषण क्या होगा? लौकिक होगा। 70 पे ए रहा प्रश्न। करे भारत शब्द का विशेषण क्या होगा सर? तो भारतीय, क्या होगा? भारतीय। साकार शब्द का विलोम क्या होगा? निराकार, साकार का विलोम क्या होगा? निराकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नर शब्द का विलोम क्या है? तो नर शब्द का विलोम है नारी, क्या है सर जी? नारी। आद्र शब्द का विलोम शुष्क, आद्र का विलोम क्या है? शुष्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आद्र का विलोम है आपका शुष्क। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, नूतन शब्द का विलोम क्या है सर? तो नूतन का नया, पुरातन मतलब पुराना, ऑप्शन डी हो जाएगा। श्री गणेश करना, तो आप जानते हैं श्री गणेश करना मुहावरा है, क्या अर्थ होगा श्री गणेश करना का? कहेंगे सर आरंभ करना, तो ऑप्शन ए पे दिया गया है, तो ऑप्शन ए याद करके जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि सब धन 22 पसेरी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कि सब धन 22 पसेरी मतलब अच्छा खराब सबको एक जैसा आप समझ रहे हैं। 77 नंबर प्रश्न है कि सिर ऊंचा होना मुहावरे का क्या अर्थ है सर? तो सिर ऊंचा होना मतलब सम्मान में वृद्धि होना, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। करे पांचों अंगुली घी में होना, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो अत्यधिक लाभ होना, पांचों अंगुली घी में है मतलब अत्यधिक लाभ हो रहा है। कायर शब्द का विपरार्थक मतलब कि उल्टा, तो कायर मतलब समझिए डरपोक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? निडर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 80 पे प्रश्न है कि हर्ष शब्द का विपरार्थक मतलब उल्टा बताइए, तो हर्ष का उल्टा क्या होगा? विषाद होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। रटते चलेंगे। सुमति शब्द का विपरार्थक मतलब उल्टा शब्द, तो सुमति का उल्टा होता है कुमति, क्या होता है सर जी? कुमति। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है झ का उच्चारण स्थान, तो च छ ज झ जो भी आ जाए इन सब का उच्चारण स्थान होता है तालु, क्या होता है सर जी? तालु। कहाँ पे है? देखिए ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ढ का उच्चारण स्थान, तो ट ठ ड ढ कुछ भी आ जाए सभी मूर्धा से उच्चारण इनका होता है ट वर्ग का, तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। फिर त का उच्चारण स्थान, तो पूरा त थ द मतलब त वर्ग का पूरा उच्चारण स्थान होता है दंत से, किससे होता है सर? दंत से, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे दांत। ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ ब जितने प वर्ग हैं सबका ओष्ठ है, तो ऑप्शन ए रट के जाइएगा। करे समास के मुख्यतः, ध्यान देंगे मुख्यतः कितने भेद हैं? तो मुख्यतः 4 भेद हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। वर्ण के कितने भेद हैं सर जी? 2 हैं, बिल्कुल 2 हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे आपसे कि बिना विचारे जो करे सो पछताए, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जैसे जो सो आ जाए, जो सो से क्या है? संबंध बता रहे हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं यह काम आप कर लूं, किस सर्वनाम? देखिए आप कर लूं मतलब अपने आप पे जोड़ हो रहा है, निजता की बोध हो रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 90 नंबर ए रहा प्रश्न, करें मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है पुरुषवाचक सर्वनाम का। किसका उदाहरण है? पुरुषवाचक का। जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द, तो उसके लिए एक शब्द है पारदर्शी।
उसके लिए एक शब्द क्या है, पारदर्शी। चलिए 92 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। करें ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द, तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक है, जो नहीं रखे वो नास्तिक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करें जिसके समान दूसरा न हो, तो जिसके समान दूसरा न हो वही तो अद्वितीय है। राम ने रावण को मारा, किस कारक का उदाहरण है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्ता कारक का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। करें लौ कुश राम के पुत्र हैं, यह किस कारक का उदाहरण है, तो यह उदाहरण संबंध, ठीक है, राम के पुत्र हैं, संबंध कारक हो जाएगा। गणेश बड़े जोरों से रोता हुआ जा रहा था, कौन बंद पद बंद है, तो जिससे पूरा देखिए रोते हुए, बहुत जोरों से रोते हुए जा रहा था, किसकी बोध हो रहा है, क्रिया का, तो कहेंगे सर एक क्रिया पद बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा 97 पे प्रश्न। करें हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आ रहे हैं, तो ये हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य मतलब कि संज्ञा, संज्ञा पद बंद हो जाएगा। कह रहा है कि आपसे अगला प्रश्न कि अनुनय शब्द का लिंग है, तो अनुनय आप जानते हैं पुल्लिंग है, अनुनय क्या है सर, पुल्लिंग है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 99 और 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एकता शब्द का लिंग निर्णय कीजिए, तो एकता क्या है आपका, तो एकता स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहे कि लड़की घर जाती है, तो सरल सा वाक्य, सिंपल सेंटेंस है, तो ऑप्शन सी सरल वाक्य हो जाएगा। देखिए मैंने पूरा वायरल प्रश्न का एक सेट मतलब 100 ऑब्जेक्टिव का करा दिया, लेकिन अपने को अगर 50 में 50 सही करना है तो सर जी 2 सेट जो अभी मैं करा रहा हूँ 200 प्रश्न का एक बार बार देखकर याद करके जाइए, और आगे जब 200 और आएगा प्रश्न तो भी देखकर आपको रट के जाना है। चलते हैं दूसरे सेट के पहले प्रश्न की ओर, इसमें भी सेम इंस्ट्रक्शन चल रहा है, और यहाँ पे देख लीजिए इसमें बता रहा है कि 6 आपका सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, तो सेम सीधे प्रश्न पे चलते हैं इंस्ट्रक्शन को स्किप करके। कह रहा है आपका पहला प्रश्न कि प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण बतलाइए। देखिए कुछ जो है ना यहाँ पे हिंदी में, तो हिंदी व्याकरण का जो प्रश्न है वो सेम मतलब चीज़ें सेम पैटर्न पे चलेगा, तो वही करें प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो प्रतिष्ठा का विशेषण होता है प्रतिष्ठित, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा, पुस्तकीय, विशेषण मतलब जो विशेषता बतलाए, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नमक शब्द का विशेषण बताइए, तो नमक का विशेषण होता है नमकीन, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी पे है। सरोवर शब्द का संधि विच्छेद, तो सरोवर जो है वो आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो सरह प्लस वर आपका सरोवर हो जाएगा, ऑप्शन डी पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी OMR सीट पे कलर करके आना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर्ग संधि का उदाहरण, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन है, तो दीर्घ स्वर संधि देखें ऑप्शन, तो आपको गिरिंद्र दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, गिरिंद्र, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद पूछा है, तो पम प्लस चम क्या है, पंचम है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर रटते चलेंगे, अब रटने का समय है। करे दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो दू प्लस आत्मा दुरात्मा होता है, ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी रट के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है, 8 नंबर पे ये प्रश्न है कि शुद्ध शब्द मतलब 3 जो है आपका वर्तनी के अनुसार गलत होगा, एक शुद्ध शब्द है उसको पहचानिए, तो देखिए प्रवृत्त जो क्या है सही से लिखा है, देख रहे हैं बिल्कुल सही लिखा है, तो ऑप्शन ए पे ही मिल गया। निम्नलिखित में कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो शिव पार्वती, कौन है सर, शिव पार्वती, दोनों पद प्रधान है, शिव पार्वती का समास विग्रह करेंगे तो शिव और पार्वती दोनों पद प्रधान, तो द्वंद्व समास। करे पसेरी शब्द में कौन समास है, तो पसेरी मतलब कि 5 शेर का समाहार मतलब पहला पद संख्यावाचक, तो द्विगु समास, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। करे निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो अधिकरण तत्पुरुष तो ये हो जाएगा नराधम, जो नर में अधम कैटेगरी का हो, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि उपकुल शब्द में कौन सा समास है, तो उपकुल पहला पद अव्यय, तो अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आचार शब्द का विलोम क्या है, तो अनाचार, आचार का उल्टा क्या होगा सर जी, अनाचार होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, कह रहा है तिमिर शब्द का विलोम क्या है सर, तो तिमिर का विलोम होता है प्रकाश, क्या होता है प्रकाश। कुरूप शब्द का विलोम क्या है सर जी, स्वरूप, कुरूप का विलोम क्या है, स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, ये किस वाक्य का उदाहरण है,
तो ये है, देखिए सूर्योदय हुआ और अंधेरा, दो वाक्य संयुक्त किया गया, देख रहे हैं ना, तो संयुक्त वाक्य ऑप्शन डी पे है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए ध्यान से, वह दंडनीय है, बिल्कुल सही सही लिखा गया है, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नदी में बहता हुआ पानी कौन पदबंध है। तो नदी में बहता हुआ पानी विशेषण विशेषता बता रहा है, पानी कैसा हुआ है, तो नदी में बह रहा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कुबेर शब्द का पर्यायवाची बता दीजिए, तो कुबेर का होगा यक्षराज, क्या होगा, यक्षराज, ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी याद कर रखेंगे। करें, गणेश शब्द का पर्यायवाची, तो गणेश का पर्यायवाची होगा सर जी क्या, इसमें महाकाय, महाकाय गणेश का होता है, बिल्कुल। असुर शब्द का पर्यायवाची सर, तो याद रखेंगे यातुधान, यातुधान बोलते हैं असुर को, तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे। 22 पे प्रश्न है कि अश्व शब्द का पर्यायवाची, मतलब अश्व का क्या होता है, घोड़ा है, वज, सभी अश्व का है, मतलब घोड़ा का है, तो ऑप्शन ए पे है, तो सही उत्तर हो जाएगा। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द, तो जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ है, जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ है, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है, जो बहुत कुछ जानता है वो बहुज्ञ है, जो कहने योग्य नहीं वो अकथनीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न। करे, जिसकी उपमा न हो क्या है, तो जिसकी उपमा न हो वो है अनुपम, जिसकी उपमा न हो है वो है अनुपम। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द वाचाल, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द वाचाल सर जी। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न। करें, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है, मतलब कि नाक पर गुस्सा, तो इसका अर्थ क्या होगा, कहेंगे सर ये ध्यान से पहले ऑप्शन देखें, तो कहेंगे नाक पर गुस्सा मतलब आदमी तुरंत क्रोध कर ले रहा है, तो ऑप्शन ए पे ही दिखाई दे दिया, यही सही उत्तर याद रखिएगा। करें, सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ है, तो सिर भारी होना मतलब सिर में दर्द होना, सिर भारी होना मतलब सिर में दर्द होना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे आपसे कि बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बात बढ़ाना मतलब सर जी बहस छिड़ जाना, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सफेद झूठ मुहावरे का अर्थ, तो सरासर झूठ, सफेद झूठ मतलब सरासर आदमी झूठ बोल रहा है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे मीरा गई किस काल का उदाहरण है, तो मीरा गई सामान्य भूतकाल, किस काल का, सामान्य भूतकाल। राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है, तो राम पढ़ेगा भविष्य की बात हो रहा है, तो भविष्यत काल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करे बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या है, तो बहन का बहुवचन है बहन, क्या है सर जी, बहन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ये रहा प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द अव्यय है, तो देखिए अव्यय क्या है, परंतु, जिसका रूप नहीं बदले, तो परंतु देख लीजिए बिल्कुल अव्यय है। शब्द किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा है, तो शब्द किसे कहेंगे, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या बोलते हैं सर, शब्द बोलते हैं। रटते चलेंगे, पूरा प्रश्न वायरल प्रश्न का क्लास है ये। कह रहा है कि आराम शब्द है, तो आराम जो है विदेशी भाषा से आया है, ये हमारे मतलब कि हिंदी में तो विदेशी शब्द हो जाएगा। मयूर शब्द का तद्भव, तो मयूर का तद्भव होता है मोर, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। 37 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा वत्स शब्द है, तो वत्स शब्द क्या है, तत्सम है, वत्स क्या है सर, तत्सम है। रात को बाहर मत जाओ, यह कौन वाक्य है, तो रात को बाहर मत जाओ ये निषेध की मतलब मनाही की बोध रहा है, तो निषेधवाचक वाक्य है। कह रहा है अपयश शब्द में कौन उपसर्ग है, तो अपयश में अप उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, अप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विराम शब्द में कौन उपसर्ग है, तो विराम में वी उपसर्ग है, कौन उपसर्ग है, वी। आगे बढ़ते हैं सर जी, 41 नंबर प्रश्न पूरा रट के जाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका 50 में 50 सही हो तो। 41 पे ए रहा प्रश्न, नी उपसर्ग, देखिए उपसर्ग जो बार बार आ रहा है ना, तो उपसर्ग शब्द के पहले लग कर अर्थ को बदलता है और प्रत्यय शब्द के बाद में, तो नी इसमें किसमें उपसर्ग होगा, तो निदान में, देख लीजिए निदान में, ऑप्शन के दान मूल शब्द नी लग गया। बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है, तो अभी मैं बता रहा था प्रत्यय बाद में लगता है, तो बढ़िया ईया, कौन प्रत्यय है सर जी, ईया, तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाएंगे। कह रहा है लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लड़ाई में आई है, कौन सा प्रत्यय है, आई, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहा है आपसे कि वीरत्व शब्द में कौन प्रत्यय है, तो वीरत्व में त्व है, कौन प्रत्यय है, त्व। हिंदी के कितने लिंग हैं, ये कह रहा है, तो हिंदी के 2 लिंग है, कितने लिंग है सर जी, 2। निराशा शब्द है, तो निराशा कौन सा शब्द है, तो निराशा स्त्रीलिंग है,
क्या है निराशा, स्त्रीलिंग। अनुमान शब्द क्या है, तो अनुमान पुल्लिंग है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अनुमान क्या है, पुल्लिंग है। चांदी शब्द क्या है, तो चांदी देखिए तो चांदी आपका स्त्रीलिंग है। चांदी क्या है सर, स्त्रीलिंग है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है सर जी, पौवा टाइप प्रश्न है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, याद रखेंगे सर 11। कितने सर्वनाम है, 11, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर उसका सिर खुजलाता है, इसमें इस वाक्य में कौन क्रिया है, तो देखिए क्रिया की बात करें तो सकर्मक। क्या खुजला है मतलब कर्म के साथ में, तो सकर्मक। जैसे ही कर्म के साथ में हो तो सकर्मक हो जाएगा। आपका ऑप्शन भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर। कर आपसे कि बालक पेड़ से गिरा में कौन कारक है, तो देखिए अलगाव की बोध हो रहा है तो आपादान कारक। हे नाथ मेरी सहायता करो, किस कारक का उदाहरण है, तो संबोधन किया जाएगा। यहाँ पे साइन आ जाए तो संबोधन कारक। रटते चलेंगे सर। 53 पे ए रहा प्रश्न। कर शुक्रवार शब्द में कौन संज्ञा है, तो शुक्रवार में व्यक्तिवाचक है। कौन संज्ञा है सर जी, व्यक्तिवाचक है। कर निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है, 54 पे प्रश्न है, तो वह क्या है, अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण है, तो ग अल्प प्राण है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न। करे घ का उच्चारण स्थान, तो क ख ग घ कुछ भी पूछे तो सबका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है, कंठ वाला वर्ण है। 57 पे ए रहा प्रश्न। करे कि निम्नलिखित में कौन जो है आपका स्वर एक मात्रिक है, अब ध्यान से देखिए कौन एक मात्रिक है, तो कहेंगे सर एक मात्रा वाला यहाँ पे ऊ है, बाकी सभी डबल मात्रा में है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 58 नंबर। करें अनुपमा अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन विशेषण है, तो विशेषण की भी विशेषता देखिए, सुंदर अत्यंत सुंदर विशेषता बता रहा है तो प्रविशेषण होगा। प्रविशेषण ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। थ तो त थ द ध सभी क्या है, दंत से उच्चारण हो रहा है तो दंत हो जाएगा। गायक शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो गई प्लस अक गायक होता है सर। रटते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। करें नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम तो अभी आया था बाउल, अभी आया था पहले मतलब कि सेट में, तो बाउल हो जाएगा। करे बोनाल्ड शा ने नर को क्या माना है, तो बोनाल्ड शा नर को अहेर माना है, नारी को अहेरिन। मालती के पति का नाम क्या था सर, महेश्वर था। क्या था, महेश्वर। रटते चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। कौन थे, भाई थे। अगला प्रश्न, कह रहा है किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था, तो किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था, तो ध्यान से देखे ऑप्शन, तो आपके जगदीश चंद्र माथुर का, ऑप्शन सी पे है। किस कहानी के शीर्षक पहले गैंग्रीन था, तो गैंग्रीन था मतलब किस कहानी का शीर्षक, तो रोज कहानी का ना, रोज का गैंग्रीन था, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रोज कहानी का। कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो कौन साहित्यकार थे, मोहन राकेश। कौन थे, मोहन राकेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे राम की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे, तो कौन थे, नामवर सिंह थे। कौन थे सर, नामवर सिंह थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कह निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की, तो किसने किया था, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। किसने किया था सर जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या था, तो ये था, इनके भाइयों का नाम था जसबीर और जनशेर, ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। करें निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की नहीं है, तो मलयज की रचना कौन नहीं है, रामचंद्र शुक्ल जो है मलयज की रचना है, नहीं है। बाकी जख्म पर धूल, अबूतर, कबूतर, कविता के साक्षात्कार सभी हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे थानू किस कहानी की पात्रा है, तो थानू हम लोग पढ़े तिरिछ में आया है, तो ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर रट के जाएंगे सर। 75 पे प्रश्न है कि
दातात्रेय का दुख किसकी रचना है? तो दातात्रेय का दुख आपका उदय प्रकाश जी की ने रचना है, बिल्कुल उदय प्रकाश की रचना है। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे सर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी 76 का सही उत्तर रट के जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे मल्लिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि हैं? तो मल्लिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम खयान काव्य का परंपरा के कवि हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे? तो अष्टछाप में सूरदास शामिल थे। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। कह रहे निम्नलिखित में कौन कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है? ध्यान देंगे। तो चित्ररेखा है, नहीं है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी है? तो तुलसीदास की। हनुमान बाहुक जो है वो तुलसीदास की है। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु नरहरि दास थे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन कवि राम भक्त थे? तो नाभा दास। ऑप्शन डी याद रखेंगे, नाभा दास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 83 नंबर प्रश्न। पूरा 200 प्रश्न बार बार, इसलिए सिर्फ प्रश्न उत्तर पे मैं फोकस हूँ कि देख देख कर रट के जाइएगा। कह रहा है आपसे कि कवि भूषण किस काल के कवि हैं? तो कवि भूषण रीति काल के कवि हैं। कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? तो राजा रुद्र शाह ने। कहाँ पे है? ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी रट के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है प्रश्न की कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया था? तो ब्रज भाषा में सर। ऑप्शन ही रट जाएंगे। इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो अंबिका प्रसाद ने किया था। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन छायावाद के प्रतिनिधि रचना है? तो छायावाद की प्रतिनिधि रचना कामायनी है। क्या है सर जी? कामायनी है। स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की थी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करें आपसे कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी था। क्या था? धर्म देवी था। करें कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे? तो शमशेर बहादुर सिंह थे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। करें निम्नलिखित में कौन रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना ध्यान से देखें हम लोग, तो यहाँ पे कह रहा है सीढ़ियों आपका हो जाएगा काठ का सपना। बिल्कुल यहाँ पे है ऑप्शन डी पे काठ का सपना, यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हरचरना किसका प्रतिनिधि करता है? आम आदमी का। हरचरना किसका प्रतिनिधि कर रहा है? आम आदमी का। रास्ता इधर से है किसकी रचना है? तो रास्ता इधर से है रघुवीर सहाय की रचना है। तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कौन कवि कार्यरत थे? तो विनोद कुमार शुक्ल जी थे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ है? तो दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान अशोक वाजपेयी को मिला था। ऑप्शन डी पे है। ऑप्शन डी रटते चलेंगे सर। अगला प्रश्न करे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के पद पर किस कवि ने कार्य किया? तो ज्ञानेंद्र पति ने। ऑप्शन सी पे सही उत्तर है। 1870 से 90 के बीच लगभग 300 कहानियां किसकी प्रकाशित हुई थी सर? तो गाइडा मोपासा की। गाइडी मोपासा की। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 98 पे प्रश्न है, किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता के रेसे रेसे से उखाड़ता है? तो किसकी रचना? अंतन चेखो का। अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ? तो अफ्रीकी देश कांगो में यहाँ पे देखें हम लोग तो किनका जन्म हुआ था? हेनरी लापेज का ना। ऑप्शन बी पे है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी में पढ़े हैं? तो उसने कहा था। ऑप्शन डी। तो इस तरह टोटल 200 प्रश्न मैंने करा दिया वायरल प्रश्न, ये देखकर याद कर जाइए। तब तक जो भी और आगे वायरल प्रश्न आ रहा है 200 प्रश्न में मैं वो भी करा दूंगा। ये 400 प्रश्न जो विद्यार्थी देख कर जाएंगे तो 50 प्रश्न बनाना है, तो 50 से ज़्यादा प्रश्न ऐसा आ जाएगा, 50 प्रश्न बनाकर आ जाइएगा। तो आप सभी परीक्षार्थियों का हिंदी का एग्जाम शानदार बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।